तो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, भारत को एक रक्षा महाशक्ति बनाने के लिए भारत के द्वारा 6.73 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया गया है। और इस लेक्चर में हम ये देखने वाले हैं कि भारत को ये 6th जनरेशन वारफेयर में अपने आप में कैपेबल बनाने के लिए कितना महत्वपूर्ण होने वाला है। और ये जो निवेश है अपने आप में ये जो निवेश आपको दिख रहा है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर होने वाला है। और ये भारत को किस तरीका से आगे लेकर के जाएगा चाइना और उसके जो दो वेसल स्टेट है, पाकिस्तान और बांग्लादेश, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए। और क्या वास्तव में जिसको हम कहते थे 2.5 फ्रंट वार, क्या वास्तव में अब हम 3 फ्रंट वार के लिए क्या तैयार हैं? और ये बजट क्या एनफ होने वाला है और कौन कौन से अपग्रेडेशन हमारे डिफेंस सिस्टम के अंदर होने वाले हैं, आइए देखते हैं इसके अंदर। देखिए, ऐतिहासिक बजट और रणनीतिक निवेश लगभग 6.73 लाख करोड़ रुपए का इसमें किया गया है। ये जो डिफेंस के अंदर ये जो बजट है, ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये याद रखना। इसके लिए AON यानी कि अप्रूवल ऑफ नेसेसिटी मिल चुकी है। पाकिस्तान के कुल रक्षा बजट से लगभग ये 10 गुना होने वाला है। ये सिर्फ अपग्रेडेशन के लिए है, इसे भी याद रखना। 70 बिलियन का विशाल रक्षा परिव्यय होने वाला है। वर्ष 2025-26 भारतीय सैन्य इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होने वाला वित्तीय वर्ष होगा। कारण है कि यहां पर लगभग 70 बिलियन जो विशाल रक्षा बजट परिव्यय होने वाला है। आगे देखना इसके अंदर क्या क्या होने वाला है। पहला होगा UAV और UCAV दोनों। UCAV जो घातक, मैंने एक बार बनाया, लेक्चर भी बनाया था उसके ऊपर। UCAV और UAV ये होने वाले हैं। अच्छा, इसके अंदर क्या लगेगा? जो घातक है, स्वदेशी कावेरी इंजन इसके अंदर लगने वाला है, जिसका थ्रस्ट 48 kN के अप्रोक्सीमेट है। ब्रह्मोस 800 किलोमीटर और घातक, इन दोनों में ये निवेश आपको जाता हुआ दिखाई पड़ने वाला है। अब देखिए तीसरा क्या है, MTA यानी कि मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का जो विकल्प है, लगभग 60 विमानों का ऑर्डर, जिनमें से 42 भारत में ही बनाए जाएंगे। और साथ ही साथ जब हम भारत में बनाने की बात करते हैं तो हमें TOT को भी नहीं भूलना चाहिए, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी इसके अंदर होने वाला है। आगे देखिए, तीसरा प्रोजेक्ट है S-400 और प्रोजेक्ट कुश का पूरा एकीकरण करने के लिए भी इसी बजट से पैसा जाने वाले हैं। 5 मई को S-400 रेजिमेंट्स और प्रोजेक्ट कुश मिलकर भारत का अभेद्य हवाई सुरक्षा होने वाले हैं। पुराने और नए परिवहन विमानों की क्षमता का अगर आप देखोगे तो ये जो बजट है, इससे C-17 ग्लोबमास्टर, जिसका अपना वजन कैपेसिटी पेलोड क्षमता है 77 टन की, और सबसे भारी विमान लगभग 11 विमान इनमें से आने वाले हैं। एयरबस A400M, जिसका पेलोड है 46 टन। संभावित दावेदार MTA के अंदर यह भी बनता है। और एक है IL-76, जिसका पेलोड है 42 टन, जो कि रिटायरमेंट के करीब आने वाला है। तो इसका 40 टन वाला अगर हम रिटायरमेंट कर रहे हैं तो इसके अंदर 46 और 77 टन का पेलोड वाले हम MTA इसमें अब शामिल करने वाले हैं। आइए थोड़ा सा इसे डिटेल से देखते हैं। डिटेल में आप देखेंगे कि कुछ इस तरह का न्यूज निकल करके आता है। डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल, जिसे हम DAC बोलते हैं, क्लियर द प्रपोजल वर्थ ऑफ 2.2 लाख करोड़ का टोटल। अब देखिए, टोटल कैपिटल एक्विजिशन AON जो अप्रूव नेसेसिटी मिला है 2025-26 के लिए, जिसके अंदर लगभग टोटल बजट था $70 बिलियन का। इंडियाज कैपिटल आउटले $70 बिलियन। पाक से टोटल जो है उससे लगभग ये 10 गुने से ज्यादा का है। जितना पाक का रक्षा बजट है उससे 10 गुना ज्यादा है। अब देखिए, लॉजिस्टिक इसके अंदर और सप्लाई, MTA मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट पहला आएगा क्या, लॉजिस्टिक और मोबिलिटी पहला। दूसरा देखिए, दूसरा है इसके अंदर है ऑफेंसिव स्ट्राइक लीथल, यानी कि ब्रह्मोस 800 किलोमीटर, यानी कि जब 290 किलोमीटर के आसपास था, लेकिन उसके बाद में अब इसके अंदर क्या लगाया गया है, 800 किलोमीटर इसका क्षमता बढ़ाया गया है। और घातक UCAV है, याद रखना, UAV और UCAV मैंने अलग से वीडियो बनाए हुए हैं इसके लिए। और तीसरा है एयर डिफेंस, यानी कि शील्ड बनाना, जिसके अंदर S-400 प्रोजेक्ट कुछ के अंदर ये पूरा बनाया जा रहा है, जिसमें आकाश तीर S-400 भी आउटर लेयर 400 किलोमीटर का ये कवर करने वाला है। MTA मीडियम ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की आवश्यकता क्यों है? ये कि सोवियत इरा रिटायरिंग होने वाले हैं। अब इसको अगर हमें अपने आसपास के जो कंट्री हैं, चाइना और पाकिस्तान और बांग्लादेश, यानी कि बांग्लादेश और पाकिस्तान दो वेसल स्टेट है चाइना के, इनको अगर हमें कवर करना है तो इसके लिए हमको 60 MTAs की आवश्यकता होगी। और 60 MTAs जो है वो चाहिए, जिनमें अभी हमारे पास में कितना है,
अवेलेबल है 11। अब यूएस असेंबली लाइन डिसमेंटल किए जाएंगे, अधिग्रहण प्रक्रिया में 4 से 5 साल लगते हैं, इसलिए ये डील अभी भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। एमटीए के ऑप्शंस कौन कौन से हैं उसको हम देख सकते हैं। पहला A400M एटलस, मेकर कौन है? एयरबस इसको बनाती है। पेलोड कैपेसिटी कितना है? 46 टन का है। और इंजन टाइप कैसा है इसका? जेट पावर्ड है। दूसरा है C390 मिलीनियम, ये कौन सी कंपनी बनाती है? एम्ब्रर बनाती है। और इसका पेलोड कितना है? 36 टन। ये भी कौन सा इंजन है? जेट पावर्ड है। तीसरा विकल्प है हमारे पास में C13J सुपर हरक्यूलस, इसको कौन बनाता है? लॉकहीड मार्टिन बनाती है। और इसका पेलोड कितना है? 25 टन। और इसका कौन सा इंजन है? इसको बोलते हैं टर्बो प्रॉप, यानी कि ट्राइड एंड टेस्टेड ये पूरी तरह से इंजन है। अब देखिए C295 जिसको हम बोलते हैं टैक्टिकल, पहले से ही टाटा एयरबस द्वारा वडोदरा के अंदर बनाया जा रहा है और इस पर मैंने वीडियो बनाई थी 2025 में दिसंबर के अंदर। अब देखिए अब आता है घातक। घातक क्या है? यूसीएवी है ये। और इसके अंदर पावर्ड बाय दैट इंडिजिनस कावेरी ड्राई इंजन इसके अंदर लगा हुआ है। 40 kN का पावर थ्रस्ट इसका है। अब देखिए ये रीजेबल है, यानी कि ये जो है कामकेजी ड्रोन नहीं है। इसका मतलब है ये लॉइटरिंग ड्रोन नहीं है, जाकर के विस्फोट नहीं करेगा, वापस लौट करके ये आएगा। ये क्या है? एमएमटी। देखिए ये जो एमएमटी कैपेबिलिटी है ये 6th जनरेशन के वारफेयर के लिए उपयोगी है। अब जितने भी 6th जनरेशन वारफेयर हैं वो यानी कि मम टी कैपेबिलिटी उनके अंदर होती है। मैंड अनमैंड टीमिंग विद दैट एम का प्रोजेक्ट जो 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स बना रही है। और साथ ही साथ में जो एम का प्रोजेक्ट है तो भारत का है, इसको सीजीएपी और एफसीएपी जो इनके साथ जोड़ा जा रहा है ताकि हम 6th जनरेशन के वारफेयर और इसके फाइटर जेट्स का निर्माण कर सकें। आगे देखना, ब्रह्मोस जो है 800 किलोमीटर का अब बनाया जा रहा है। अब एयर लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल्स ALCM वर्जन जल्दी ही पाकिस्तान का कोई भी कोना ब्रह्मोस से छूटेगा नहीं। और साथ ही साथ में, क्योंकि जब तक हम प्री एमटीसीआर के हम सदस्य नहीं थे, तब आप जानते हैं कि जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है वो जो एमटीसीआर के सदस्य देश नहीं होते हैं उनको 290 किलोमीटर से ज्यादा का मिसाइल डेवलप नहीं कर सकते। लेकिन आप जानते हैं कि भारत अमेरिका की सहायता से एमटीसीआर का सदस्य बन चुका है 2017 में। और उसके बाद से भारत अब 290 किलोमीटर से ज्यादा की मिसाइल्स बना सकता है। अब करंटली 800 किलोमीटर का तो बनाया है ये आर्मी ग्राउंड टू ग्राउंड, आपने देखा होगा, इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी अलग। अब S400 ट्रम्प एक्सपेंडिंग द शील्ड, करंट स्टेटस अगली रेजिमेंट अगले महीने ही आ रही है जिसमें वेस्टर्न फ्रंट पर तैनात किया जाएगा S400 का। अब भारत पूरी तरीका से, यानी कि न्यू AON 5 मोर S400 सिस्टम अप्रूव किए गए हैं और ये जो है जल्दी ही भारत को प्राप्त होने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि क्या कारण है कि S400 का जो डिले है इतना ज्यादा भारत के लिए होता है। उसके अंदर चाइना एक मेन फैक्टर है। आप अगर उस वीडियो को चाहते हैं आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। प्रोजेक्ट कुछ इंडिजिनस आयरन डोम M3 इंटरसेप्टर। अब देखिए जो आयरन डोम प्रोजेक्ट है उसी तरीका से भारत का प्रोजेक्ट आप जानते होंगे कुशा प्रोजेक्ट के अंदर हम बनाया जा रहा है। और यही जो है 2035 तक ये प्रोजेक्ट हमारा पूरा हो जाएगा। और जब ये प्रोजेक्ट पूरा होगा तो हम 6th जनरेशन वारफेयर का लिए तैयार हो जाएंगे उसको डिफेंस करने के लिए। कारण ये है कि देखिए जो 6th जनरेशन का वारफेयर होने वाला है उसके अंदर स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी होने वाली है। और स्वार्म ड्रोन टेक्नोलॉजी में मोर देन 100 और थाउजेंड्स जो भी लॉइटरिंग एम्यूनिशन ड्रोन्स होते हैं वो एक साथ आएंगे और उनको मार करके गिराना ये करना पड़ेगा। और अगर ये नहीं करते तो फिर आपका एयर डिफेंस सिस्टम लूज हो जाएगा और आप अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। अब देखिए S400 के साथ इंटीग्रेट होकर यह अभेद्य बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD बनाएगा। इजराइल के हालिया संघर्षों के विपरीत हमारी लेयर डिफेंस बैलिस्टिक खतरों को रोकने में सक्षम होगी। कारण है कि यह मल्टी लेयर सिस्टम है M1 M2 और M3। अब ये M3 देखिए, M3 का तो परीक्षण अभी किया गया है इसी मंथ के अंदर। अब M2 और M1 दोनों ही, यानी कि M1 के अंदर आएगा कितना, 150 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मिसाइल्स हो या फिर फॉरेन ऑब्जेक्ट्स होंगे उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा M1 के अंदर। M2 यानी कि लगभग 250 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स और मिसाइल्स वगैरह होंगी उनको इंटरसेप्ट किया जाएगा M2 के द्वारा। और थर्ड नंबर पर आएगा इंटरसेप्टर जो कि 350 से लेकर के 400 किलोमीटर, इसको इंटरसेप्ट किया जाएगा S400 के द्वारा। किसका? S400 के द्वारा।
तो ये पूरा मिलकर के हमारा एयर डिफेंस सिस्टम बनने वाला है। अब अगर हम इसका एक निष्कर्ष देखें तो इसमें रिजॉल्व वाया अपकमिंग 360 एमटीएस, यानी कि ये एआई के द्वारा ड्रिवन होने वाला है। लिथलिटी क्या होगी, मल्टी लेयर्ड होने वाला है ये बाई 800 किलोमीटर ब्रह्मोस और एम का घातक एमयूएमटी। उसके बाद आने वाला है वल्नरेबिलिटी क्या होगी, सिक्योर्ड बाई S400 प्लस कुछ इंटीग्रेशन, ये एआई के द्वारा जो है आपस में इंटीग्रेट किए जाएंगे और उसके बाद में ये घातक बन जाएगा और आने वाले जो 6th जनरेशन का वार है उसके लिए तैयार हो जाएगा। अब देखिए, अब कुछ सवाल है, दो प्रश्न देखिए इसको भी। क्या 800 किलोमीटर ब्रह्मोस को हवा से दागा जा सकेगा? हां, जैसे ही एयर लॉन्च वर्जन ALCM इंटीग्रेटेड होगा उसे फाइटर जेट से फायर किया जा सकेगा, जिससे इसकी रेंज में और इजाफा होने वाला है। दूसरा देखिए, एमटीए का निर्माण कहां होगा? 60 में से 18 सीधे फ्लाई अवे कंडीशन में आएंगे, बाकी 42 का जो निर्माण है वो मेक इन इंडिया के तहत भारत के अंदर होने वाला है और साथ ही साथ में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होने वाली है। अब अगर आपको ये चैनल पसंद है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आपको अपडेट चाहिए तो आप व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। और लास्ट नॉट द लीस्ट, आप मेरी ऐप PRS ऑफिशियल, इसको iOS और एंड्रॉइड दोनों से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।